अब हम देखते हैं लॉगरिथम का आखिरी टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। फिफ्थ टॉपिक है कॉमन लॉगरिथम। तो सबसे पहला हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। लॉगरिथम टू द बेस 10 are called common logarithm। यानी जो भी नंबर का बेस 10 रहेगा तो उसे हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथम। अभी किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग फाइंड आउट करना है फ्रॉम लॉग टेबल या बाय यूजिंग लॉग टेबल, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है log n to the base 10, where n represent any natural number, n can't take value 0, नेगेटिव नंबर वहाँ पे नहीं आ सकते। इसके लिए मैंने कहा कि n जो है वो नेचुरल नंबर रहेगा। इसका मतलब है n टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू गोइंग ऑन। वो नंबर का अगर हमें लॉग फाइंड आउट करना है टू द बेस 10, तो सबसे पहला हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद लॉग टेबल में से हमें मैंटिसा फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह log n टू द बेस 10, इसके लिए फॉर्मूला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लेट अस सी सम एग्जांपल रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके लिए हम दो कॉलम बनाते हैं। लेफ्ट में नंबर्स और राइट का कॉलम जो है वहाँ पर हम नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर मैंने सिलेक्ट किया 312.324। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला डेसिमल पॉइंट ऑब्जर्व करना है। उसके बाद डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी डिजिट्स है वो हमें काउंट करने हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में टोटल डिजिट्स है 3, that is 3, 1 and 2। तो वो केस में कैरेक्टरिस्टिक्स होगा नंबर ऑफ डिजिट, दैट इज 3, 1 लेस करेंगे हम, सो इज इक्वल टू 2। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं 12.9054। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल को ऑब्जर्व करना है। फिर डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर है, 1 and 2। सो टोटल नंबर हो गए 2। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए,
2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड एग्जाम्पल है, नंबर गिवन है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो हम काम करते हैं, नंबर के बाद दैट इज 5 के बाद हम डेसिमल देते हैं और उसके आगे 0 लिखते हैं। अब डेसिमल दिखाई दे रहा है। अब ए डेसिमल के लेफ्ट में टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर 5 है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, 5। उसमें से हम एक लेस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो ये हो गया नंबर के लिए। उसके बाद अगर 0 आता है डेसिमल के बाद तो वो केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि 0.1234। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.000124 एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.004030। अब डेसिमल में 0 आता है डेसिमल के बाद, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल अलग हो जाता है। अब तक यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक जो एग्जाम्पल हमने देखे उसमें डेसिमल के पहले नंबर थे, तो वहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, जो भी नंबर है उनको काउंट किया। अगर 3 नंबर है तो उसमें से एक लेस करके 2 इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब 0 आता है तब आपको क्या करने का है, डेसिमल के बाद 0 कहाँ पर है वो आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कि 4th एग्जाम्पल में डेसिमल दिखाई दे रहा है, उसके बाद नंबर आने से पहले जितने भी 0 है वो आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। उसमें हम एक प्लस करेंगे, +1, और ब्रैकेट के बाहर साइन आएगा माइनस। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो गया -1। तो इसे लॉग में हम कहते हैं bar1। तो 4th एग्जाम्पल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई bar1। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। वहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ जीरोस है 3। अभी ए जो 0 काउंट करने हैं आपको, दैट इज बिफोर नंबर, नंबर आने से पहले, डेसिमल के बाद नंबर आने से पहले। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो नंबर ऑफ जीरोस है 3। जो सबसे पहला हम लिखेंगे माइनस साइन, देन ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ 3 है, डेसिमल के बाद नंबर आने से पहले, उसमें फिर हम +1 करेंगे तो टोटल हो गया -4। तो नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई bar4। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, वहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर आने से पहले नंबर ऑफ जीरोस है 2। जो भी 0 है वो आपको बिटवीन डेसिमल एंड नंबर वहाँ पे काउंट करने हैं। उसके बाद जो जीरोस है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 6 में दिख रहा है कि 4 के बाद भी 0 है, 3 के बाद भी 0 है, तो वो 0 काउंट नहीं होते। नंबर जैसे कि 4 वो आने से पहले जितने भी जीरोस है, कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, तो वो केस में एग्जाम्पल 6 का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, माइनस ब्रैकेट में नंबर ऑफ जीरोस है 2, देन +1,
सो टोटल स्कोर हो गया -3। सो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा bar 3। सो इसी तरह मैंने आपको हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल बताया।